हुए हैं या विच इज़ प्रेजेंटेशन समझा रहा है, ठीक है। उमरा डोंट टेक टेंशन, मैं साथ नहीं काम किया, मेरे पास 2 वीक थे। टोट चेक करे हुए हैं जी, जब मुझे एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए, बट पीपल जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और थर्मोफिल और हैंड रिटन भी लेनी है और साथ सुनना भी है। बाहर में मैं हूँ अपनी आड़ में, क्योंकि नेली 3 हुए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आई डोंट नो आई एम अर्ली बर्ड या नाइट आउल, मुझे पता ही नहीं है कि मेरी हाई पीक परफॉर्मेंस कब एक्टिव होती है। खैर कोई बात नहीं, शायद उससे जंग लग गया है। एक्चुअली आज हमारा जो एजेंडा है जिसको हमने फुलफिल करना है वो 3 चीज़ें हैं। 1 इज़ क्विज, अनदर इज़ असाइनमेंट एंड द 3 इज़ प्रेजेंटेशन। जो सबसे स्केरी पार्ट है, ठीक है, जिसको मुझे बड़ी टेंशन एंग्जाइटी है, विच इज़ प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद वाला जो खौफनाक किस्म का जो है ना चीज़ है वो है क्विज़, और उसके बाद जाके आती है असाइनमेंट। ये मेरी स्लाइड्स हैं जो कि मैंने कुछ दिन पहले बना ली, अल्लाह का शुक्र है वो भी। अब मैं AI मास्टर साहब की हेल्प ले रही हूँ कि भाई मुझे समझा की लिखा है मैं, ਉਹ ਮੈਨੂੰ पूरे तरीके नाल समझा रहा है, ठीक है। उमरा डोंट टेक टेंशन, मैं बताता हूँ। फिर मैं क्या चलो जी दसो तुसी, फिर वो दस रहे ने ते मैं हूँ थोड़ा जिहा काम कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरी अपनी वो जो है ना कमाई है कि मैंने साथ साथ नहीं काम किया। मेरे पास 2 वीक थे, जानबूझ के मैंने लेट कर दिया। अभी कुछ स्लाइड्स हो गई हैं और कुछ रह गई हैं और 4:30 का टाइम हो गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ना वैसे वैसे मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। जब मैं उठी थी ना तब मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, और अब देखो अब थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है। लेट मी शो, ये देखो इतना प्यारा है। मतलब जब आप सुबह मॉर्निंग देखते हो ना कैसे वो थोड़ा थोड़ा सन आता है, आप ना थोड़ा पॉजिटिव फील करते हो। खैर जो थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई थी वो मैं पढ़ रही हूँ, और पता नहीं मैं पढ़ तो मैंने लिया है तकरीबन सारा ही, लेकिन मैं फिर भी टेंशन फील कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाऊँगी। मतलब कुछ झिझक ना जाऊँ, या झिझक पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ है, पता नहीं मैं भूल ना जाऊँ या चुप ना कर जाऊँ, पता नहीं क्या फील कर रही हूँ मैं इस टाइम। पर मैंने सारा लिया है और अब बंद कर दिया है। अब सुबह सुबह क्या ही नाश्ता देखना, मेरे बैग में ये पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। मेरी टोट चेक करे हुए हैं जी, जब मैं कोई किला फतह करन चल रही हूँ मैं। सो दिस इज़ माई फिट चेक। आई एम ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एलिगेंट यंग गर्ल। और मैं इधर फिट चेक बना रही थी और एक लड़की मुझे ऊपर से देख रही थी, एंड आई फील एम्बेरस। हालांकि मुझे एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए, बट पीपल मेक मी फील एम्बेरस, एंड यू नो व्हाट, आई फील लिटिल बिट टेंशन। मैंने कहा चलो क्विज़ पढ़ लेती हूँ, पर क्विज़ देख के मुझे घबराहट होना शुरू हो गई, लाइक एंग्जाइटी। क्विज़ में तो काफ़ी अच्छी भला मटेरियल है पढ़ने का, सो आई जस्ट डिले इट। यूनिक एंजाइम्स जो कि CO बेस्ड होते हैं, और ये CO2 फिक्सेशन के लिए होता है, और एनारोबिक और थर्मोफिलिक कंडीशंस में ये हेल्प आउट करते हैं। एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और थर्मोफिलिक बहुत ही ज़्यादा हीट वाली कंडीशंस। इसका इसकी सिग्निफिकेंस में हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसमें डाइवर्सिटी है और बायोटेक्नोलॉजिकल रेलेवेंस है। डाइवर्सिटी में हम ये कहते हैं कि इंडिया डिस्प्ले मॉडल फोटोसिंथेटिक डाइवर्सिटी, इसमें ऑक्सीजनिक मटेरियल भी हमें मिल जाता है और एनऑक्सीजनिक भी मिलते हैं। जैसे भाई प्रेजेंटेशन तो ख़त्म हुई, अभी असाइनमेंट। ये नहीं कि हम डिजिटली बना लें, भाई हैंड रिटन ही चाहिए, और हैंड रिटन भी लेनी है और साथ सुनना भी है। और मैंने याद नहीं था किया, अब बैठ के याद कर रही हूँ, हो भी नहीं रहा। पता नहीं क्या ज़िंदगी चल रही है मेरी, आई डोंट नो। सो मेरी ना फ्रेंड सुनाने गई है तो मेरी हंसी निकल जाती है उसको देख के, पता नहीं क्यों। शुक्र है हर चीज़ से फाइनल हो चुकी हूँ अब मुझे भूख लगी हुई है, और सूरज देखो, सूरज का ये जो टेम्परेचर है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। काश मेरा ग्लो भी इतना बढ़ जाए चेहरे का, पर वो हो नहीं रहा। खैर कुछ हो ना हो, भूख तो लगती है, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। खाने जा रहे हैं, कैफ़े का एस्थेटिक्स देखो यार, कुछ भी है ना एस्थेटिक जगह पे जाना चाहिए, लेकिन मैं एस्थेटिक हूँ ही नहीं। ये देखो, दुनिया जाए बाहर में, मैं हूँ अपनी आड़ में, क्योंकि मुझे है खाना पूरे दिन की मेहनत के बाद। अब तो मैं खूब मज़े से खाऊंगा, आराम से खाऊंगा भाई।
दिखाऊंगी। हैर जिंदगी इसी चीज़ का नाम है। जस्ट कीप स्ट्रगलिंग।